हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल और मेरे साथ है सृष्टि कश्यप। ठीक है, इसकी एक बहन है, उसका नाम है विदुषी कश्यप। दोनों ट्विंस हैं, है ना, दोनों जुड़वा है। तुम दोनों में कितना वो एक होगा? एक मिनट का एक मिनट का मतलब तुम्हारे बर्थडे कब आता है? 22 फेब दोनों का एक ही दोनों होगा। टीचर 22 फेब को विश कर देना है। जब भी जूनियर्स देखेंगे कि अपनी सीनियर दीदी को विश कर देना, और दोनों का ही आता है ना। तो उसकी भी वीडियो आएगी अलग, इसकी अलग है ना। तो सृष्टि की रैंक है 80। सृष्टि का कॉलेज कौन सा था, कौन सी ब्रांच थी, अपन इनसे पूछते हैं। इसने कब सोचा कि इसको बीटेक के जाना है, इससे पूछते हैं। इसे क्यों नहीं लगा कि डिप्लोमा के बाद मैं जॉब कर लूंगी, ऐसा क्यों नहीं लगा, ऐसा क्यों लगा कि डिप्लोमा के बाद बीटेक ही करनी है, हाई स्टडी क्यों करनी है। सारे क्वेश्चन अपन इससे पूछते हैं और आप इसके जवाब में अपने जवाब ढूंढने की कोशिश करना। ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, मैं तुम लोगों के लिए जो कैमरे के बैक साइड पे हैं, जो दिल्ली में नहीं आ सकते, दिल्ली के बाहर कहीं, बिहार से कहीं कर रहे हैं, यूपी से कहीं कर रहे हैं, तो ये उनके लिए है। प्लीज, हाँ प्लीज सृष्टि, थैंक यू सो मच। पहले तो आप इतनी गर्मी में इंस्टीट्यूट विजिट करें, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप हाँ प्लीज। सर मेरा कॉलेज गुरु तेग बहादुर है ठीक और है। उसमें मेरी सीएस ब्रांच है। ठीक है। तो स्टार्ट पहले स्कूल टाइम पे तो मेरे पास वैसे आर्ट्स थी, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था साइंस ठीक है। वगैरह में। ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे स्कूल खत्म हुआ तो बुआ ने थोड़ा फोर्स करा कि आप थोड़ा आर्ट्स में क्या करो, इंजीनियरिंग, हाँ इंजीनियरिंग में हाँ करो। हाँ, तो फिर डिप्लोमा करा। मतलब इतना सोच के नहीं, सीएस इंटरेस्टिंग लगा तो सीएस ले लिया। ठीक है। लेकिन अब डिप्लोमा के बाद तो खैर इतना अच्छी प्लेसमेंट मिलती नहीं जो उसके बाद जॉब करें। ठीक है। तो इसलिए फिर सोचा हायर स्टडीज़ के लिए पहले बीटेक करते हैं। ठीक है। तो अब बीटेक इसलिए डिप्लोमा के बाद जॉब नहीं ली। अब डिप्लोमा के बाद जॉब नहीं ली क्योंकि हायर स्टडी में हायर जाना था। हायर स्टडी में तुम्हें कैसे पता लगा हायर स्टडी के लिए कोई जीसीसी नाम का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे लीड की कोचिंग होती है, ये कहाँ से पता लगा? सर गूगल पे पहले सर्च करा था कि लीड कोचिंग क्लास, तो सबसे पहले जीसीसी आया था। अच्छा। दो तो देखे और थे। जब हाँ आपको सबसे पहले आया तो यहाँ पे आके एक्सपेक्टेशन पूरी होगी या अधूरी रह गई है कहीं? सर, मैंने इससे पहले एक कोचिंग और देखा था, वहाँ पे इतना लोकेलिटी अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर जब आदर्श नगर देखा तो लोकेलिटी भी अच्छी लगी और कोचिंग तो बेस्ट था, क्योंकि गूगल पे सबसे पहले इसी का ही आ रहा था बहुत बढ़िया रिव्यूज। बात है भाई, सुन लो भाई। यानी इंस्टीट्यूट की लोकेलिटी भी जो है वो भी बढ़िया और है। प्लस सर भाई ने भी यहीं से कोचिंग करी थी। कौन सा भाई? शुभम शुभम कश्यप। शुभम कश्यप। शुभम कश्यप ने भी यहीं से कोचिंग करी थी, उसकी रैंक कितनी थी? उसकी इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी उसकी कितनी? 700 कुछ में थी। ओके, बहुत बढ़िया बात है जी। ठीक है। अच्छा, आपका भाई की अभी बीटेक होगी या नहीं? रनिंग में। अच्छा, अभी रनिंग में, अभी लास्ट ईयर है। यस। तो उसने भी बता दिया कि हाँ यार हाँ, यहाँ करना है तो यहाँ कर लो, और आप दोनों आए तो आप दोनों दोनों से। सेटिस्फाई थे सर। और ऑफलाइन कौन सा बैच था तुम्हारा, फर्स्ट था सेकंड? पढ़ाकू सेकंड। पढ़ाकू सेकंड बैच था। ऑफलाइन पढ़ाकू बैच में थे। फर्स्ट बैच था प्रीशम बैच, सेकंड पढ़ाकू, थर्ड संभव, है ना। बहुत बढ़िया बात है। तुम्हारे बैच में टॉप 100 के अंदर कितने स्टूडेंट होंगे तुम्हारे बैच में? हमारे बैच में सर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिनसे एक्सपेक्टेशंस थी ना गर्ल्स में से, उनकी नहीं है। उनकी नहीं आई और तुम लोगों की आई नहीं यार। ऐसा किसने कहा कि आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी? नहीं सर, कोचिंग खुद में, को लगता है ना कोचिंग में तो कि सबसे एक्सपेक्ट, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सोचा था कि हाँ अच्छी आएगी, अच्छा, लेकिन इतनी नहीं ठीक है। हमारे पास आईपीयू में 4 सेक्शन थे, मैथ, मैथ्स, रीजनिंग, मैकेनिक्स और कंप्यूटर। तो चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा था आपका? सर मैकेनिक्स अच्छी थी, क्योंकि स्ट्रेसर ने अच्छे से करवाई थी, और रीजनिंग भी अच्छी थी। कंप्यूटर से है तो कंप्यूटर बेसिक तो क्लियर था। कंप्यूटर अच्छे से नहीं कराया सर ने? कंप्यूटर तो सर ने तो अच्छे से करवाए थे। नहीं सर, तो सारी फैकल्टी तो अच्छी है सारी। फैकल्टी सारी सही हाँ, है, ऐसा तो नहीं faculty ऑन कैमरा तुम्हें कोई प्रेशर बनाया जा रहा है? नहीं नहीं, फैकल्टी सारी अच्छी है, सपोर्टिव है। अदरवाइज आप लिंक्डइन पे इसको सर्च कर लेना, और आपको अगर लगे कि ऑन कैमरा शायद इसने कुछ और ना बोल दिया तो ये आप बाद में भी इससे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा, मेरे को लास्ट जो मेरा ये है कि टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए थे आपने? टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? मोस्टली मैंने सबसे पहले पीवाईक्यू करे थे, ठीक क्योंकि है। पीवाईक्यू का जो वेटेज था वो ज़्यादा था। ठीक है। और पीवाईक्यू के अलग से मैंने 5-6 क्वेश्चन करे होंगे, क्योंकि इतना नहीं, टोटल क्वेश्चन कितने मैंने करे? करे 61-62 करे थे। मतलब ये कह रही है कि 100 में पीवाईक्यू ज्यादा क्वेश्चन थे, तो इसने सबसे पहले पीवाईक्यू हाँ, और क्वेश्चन को negative। अटेम्प्ट करा, वो करीबन 40 के आसपास थे। मैं इससे टोटल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, टोटल क्वेश्चन 60 के 61, आसपास, हाँ। 61-62। यानी आपको अगर जानना है कि टॉप 100 में रैंक कैसे आएगी, तो भैया 100 में से 60 क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हो तो टॉप 100 में रैंक आ लेकिन जाएगी। सर उसमें फिर नेगेटिव मार्किंग कम होनी चाहिए, आपको श्योर होना चाहिए कि आपको जो आपने करा है वो बिल्कुल ठीक नेगेटिव है। मार्किंग कर सकते, लेकिन इतनी नहीं की, क्योंकि फिर उससे आपने भी कुछ एक दो सर कुछ ऐसे ज़्यादा करा नहीं था? थे मेरे गलत, कुछ थे, लेकिन बस मुश्किल से मेरे 3-4 4-5, गलत, हाँ बस, इससे 4-5 ज़्यादा नहीं। गलत होंगे इसके। ठीक है। तो ये आपको जूनियर्स को ये बोलना चाह रही कि भाई आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ मत देखना, जो आता है वही करना, है ना।
ऐसा नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चन लगाए। इनके बैच में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम मैं अभी ऑन कैमरा नहीं ले रहा, जो 100 के 100 क्वेश्चन लगा के आ गए और अब रिग्रेट में, ठीक है। ऐसा हमें नहीं करना है। इससे अच्छा 40-50 क्वेश्चन करते हैं तो भी आपको 100-200 रैंक में आ जाता है, जिसमें आप श्योर। बढ़िया बात है। अच्छा लास्ट अब मैं ये कहूँगा कि आपने क्वेश्चन बता दिए, स्ट्रॉन्ग बता दिया, बस अब अपने जूनियर्स के लिए डू नोट्स बता दो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बच्चे बोलते हैं कि डिप्लोमा के साथ साथ लेटर एंट्री की तैयारी नहीं हो पाती है, तो तुमने कैसे मैनेज करा, है ना। तुम लड़की भी हो, यानी घर के माड़े मोटे काम भी करने पड़ते होंगे, और उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है लड़के भी करते होंगे। सर मम्मी सपोर्टिव है तो मम्मी इतना नहीं करती, मम्मी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करती है। पढ़ाई पे फोकस करो बेटे, पेरेंट्स पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करते क्या बात है, बढ़िया बात है, पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारक, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ स्टूडेंट के लिए जो जूनियर्स हैं वो अगर अभी 4th सेमेस्टर के एग्जाम लिख रहे हैं तो उनके लिए क्या डू है, क्या डू नोट्स है। सर पहले तो अपने बेसिकली अगर तुम क्लास में जाते तो क्लास में ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि मोस्टली अगर तुम बाद में नहीं पढ़ सकते घर पे आने के बाद, तो क्लास में जो टीचर करवाती है वो उस पर ध्यान दो। सफिशिएंट है वो, हाँ वो अगर पूरा अच्छे सफिशिएंट से है अगर ध्यान- आपको, हाँ क्योंकि आपको बाद में बीटेक तो करनी है, तो आप सफिशिएंट है इतना कि तुम आप क्लास में ध्यान ज़्यादा दो। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे जाके उसको बिल्कुल करो, वो मेन है, लेकिन आप क्लास में जितना टीचर करवाते हो उतना ध्यान दो। और लीड की तैयारी तो हो जाती है सर, PYQ वगैरह तो मेन है, और ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं होता। बहुत बच्चे हुए हैं ओवर कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही बहुत, और बिलीव करो मतलब डू नॉट क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस मत हो। और अगर ये 4th सेमेस्टर के बाद जैसे तुमने सेकंड बैच चूज करा था, तो तुम्हें लग रहा है कि सेकंड बैच में ही ठीक था या मैं पहले बैच में आ जाते तो और बढ़िया था। सेकंड बैच ठीक था सर। सेकंड बैच मतलब आपने कब ज्वाइन कर लिया था? सितंबर नवंबर, हाँ अक्टूबर आसपास कर लिया था, सितंबर के आसपास ज्वाइन कर लिया था इसने, सितंबर से लेके अभी तक है। और अभी भी काउंसलिंग में भी बेटे इनको हेल्प मिलेगी। काउंसलिंग की जब ये अपना वो बनाएंगे रेफरेंस लिस्ट, तो ये हमसे उसमें पूछ लेते हैं कि सर आपका फीडबैक क्या, हम देंगे उनको। और अगर हमें लगेगा काउंसलिंग में फेस टू फेस ही इन लोगों को बुला लिया जाए तो इन लोगों को तब भी बुला लिया जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये पहले था जब ज्वाइन करने से पहले, अब ये इंस्टीट्यूट घर के जैसा हो गया। हाँ, ऐसा है या नहीं? ठीक है, तो सब ऐसे हैं। ऐसे अगर ये मैं नहीं, ये अगर पांडे सर से पूछना चाहे, शेर से पूछना चाहे, ऑनलाइन भी वो जवाब देते हैं, व्हाट्सएप पे अगर आप लेट नाइट भी पूछो तो मोस्टली सर जवाब देते हैं आंसर। मतलब ऐसा नहीं रहता कि वीकेंड की कोचिंग है तो वीकडेज में कोई कनेक्टेड नहीं है, सब कनेक्टेड रहते हैं। बढ़िया बात है जी। मैंने आपकी सारी बातें आपकी दी से या बड़ी सीनियर से पूछने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो इसकी भी जिम्मेदारी लगा रहा हूँ कि वीडियो के नीचे ये आगे आंसर करेगी, नहीं तो मैं करूंगा, हमारी टीम करेगी, आगे आंसर आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, बाकी खुद में बिलीव करो, हो जाएगा। इतना नहीं है कि इतना हार्ड है, आप बिलीव करो खुद में हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा एक बार एक डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, जोर से बोलो, सबसे अच्छे।